नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खेलों के विकास को लेकर रघुवर सरकार तत्पर है और इसके लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ खेलों के आधारभूत संरचना का भी विकास किया जा रहा है। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रांची में खोला गया है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिले और इसके लिए विदेशों से भी कोच बुलाए जाएंगे। फुटबॉल के विकास के लिए राज्य भर में कमल क्लब का गठन किया जा रहा है। हॉकी की बेहतरी के लिए खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खेल संघों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा रहा है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के साथ साथ सरकार आम लोगों की समस्याओं के हल को लेकर भी प्रयासरत है। इसके लिए लोगों को कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। रघुवर कैबिनेट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के लिए 7 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अनुबंध पर 316 चिकित्सकों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है। रघुवर मंत्री परिषद ने बाजार समितियों में ई प्लेटफॉर्म और कृषि उत्पादों के लिए ई ट्रेंडिंग के लिए नियमावली को भी स्वीकृति दे दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने और प्रचार प्रसार करने के लिए राशि को स्वीकृति दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि त्रुटिपूर्ण शिक्षा के कारण समाज में विकृतियां पैदा हो रही है। आधुनिक युग में जिस तरह के मानव बल की जरूरत है, सरकार उस तरह की शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। सीएम ने कहा कि झारखंड में युवक युवतियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का बजट 145 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ कर दिया गया है। आर्थिक अभाव में बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए 50 करोड़ का एडुकेशन गारंटी फंड स्थापित किया गया है। प्रतिभावान बच्चों को मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे। इसमें देश विदेश के जाने माने उद्योगपति हिस्सा लेंगे। चीन और ऑस्ट्रेलिया से पूरी टीम रांची आ रही है। झारखंड के भी उद्योगपति इसमें भाग लेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य स्तर पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में इन्वेस्टमेंट में होने वाली कठिनाइयों को तुरंत दूर किया जाएगा। झारखंड में 50 से अधिक वन उत्पाद पर आधारित उद्योगों को लगाया जा सकता है। लाह और अन्य उत्पादों का एक्सपोर्ट भी झारखंड से करने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में साल 2019 तक 5 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम वर्ष में 1,64,121 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत नक्सल क्षेत्रों में प्रति आवास 1,30,000 और गैर नक्सल क्षेत्रों में 1,20,000 की राशि लाभुकों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 और आवास निर्माण के दौरान घर के सदस्यों को बतौर मजदूरी 16,000 रूपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दामोदर घाटी निगम को राज्य के 7 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने को कहा है। इसके लिए सरकार निगम को हर संभव मदद देगी। डीवीसी के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि काम में बाधा पहुंचाने वाले लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाए। सरकार विकास कार्यों में किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। CSR के तहत गाँव में शौचालय का निर्माण कराया जाए। जहाँ जरूरत हो वहाँ खेल का मैदान तैयार कराया जाए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची स्थित रिम्स में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा के बिना विकास की बात करना बेमानी है। आज के युग में ऊर्जा की महत्ता और भी बढ़ गई है, लिहाजा झारखंड सरकार घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 2 सालों में 7 लाख घरों में बिजली पहुंचाएगी। बाकी बचे 23 लाख घरों में वर्ष 2019 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड साल 2019 तक 5,000 मेगावाट बिजली की अपनी जरूरत पूरा करने के साथ ही पावर हब के रूप में विकसित भी होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि साल 2019-20 तक 2,650 मेगावाट और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
जिसमें 500 मेगावाट बिजली रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से पैदा की जाएगी। जिस गांव में ग्रिड नहीं है वहां सोलर पावर से बिजली पहुंचाई जाएगी। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट के तहत 5000 किलोवाट से सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 68 सरकारी भवनों में 3830 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोर कैपिटल एरिया में सचिवालय के लिए प्रस्तावित 2 ब्लॉक निर्माण का DPR 15 मार्च तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। साथ ही जून के प्रथम सप्ताह से निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा है। GRDA बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि सचिवालय के दोनों ब्लॉक का निर्माण 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कोर कैपिटल के निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। सीएम ने कहा कि कोर कैपिटल एरिया के निर्माण से पूर्व मलेशिया की नई राजधानी पुत्रजया जाकर वहां की आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं का अध्ययन अवश्य कर लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उद्घाटन के दौरान विभागीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि नाशक दवा दी जाती है। सरकार स्वस्थ झारखंड और सुखी झारखंड के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में पहुंचने वाले मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की गई। इस बार मुख्यमंत्री रघुवर दास के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने कुल 17 मामलों को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान लापरवाह नोडल अधिकारियों को फटकार का मामला, दुमका में डोभा निर्माण में अनियमितता का मामला, पलामू में दिव्यांगों को पेंशन नहीं दिए जाने का मामला, हजारीबाग में गलत तरीके से सरकारी नौकरी लेने का मामला और पलामू में ही सरकारी कर्मी के आश्रितों को नौकरी और मुआवजा नहीं दिए जाने का मामला सामने आया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कमल क्लब के गठन से खेल और खिलाड़ियों का कितना विकास हुआ। खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर रघुवर सरकार प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण मिले, इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। फुटबॉल के विकास के लिए राज्य भर में कमल क्लब का गठन किया जा रहा है। हॉकी के क्षेत्र में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिले, इसके लिए बाहर से कोच बुलाए जाएंगे। खेल और खिलाड़ियों का विकास रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बजट में खेलों के विकास को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में 2% का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य भर में फुटबॉल के विकास के लिए कमल क्लब का गठन किया जा रहा है। झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिले, इसके लिए बाहर से कोच भी बुलाए जाएंगे। और मांझी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि खेल के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झारखंड में खोला गया है। खेल के क्षेत्र में भी काफी संभव है और इस खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए हमने देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के किसी राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है, झारखंड पहला राज्य है जहां हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया, जहां 14 वर्ष तक के बच्चे को वहां रखकर हम अभी से ओलंपिक में जाने वाला प्लेयर बनाने की तैयारी हम उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आज समाचार पत्र आपने विज्ञापन देखा होगा तो आप विज्ञापन में देखिए, जो भी आपके बच्चे जिसमें खेल में क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो नामांकन खेल गांव के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हम नामांकन करें, ताकि आने वाले ओलंपिक गेम में हमारा झारखंड का बच्चा बच्चियां इस राज्य नहीं बल्कि देश का अभिमान स्वाभिमान बढ़ाने का काम करें।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य से गरीबी और पलायन दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। सीएम ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लड़कियों ने हर क्षेत्र में परचम लहराया है। झारखंड की बेटियों ने देश दुनिया में नाम रोशन किया है, लिहाजा लड़कियों के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। जंगल में एक पिताजी गांव का रहने वाला अपनी बेटियों को कैसे कुश्ती में सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का जो संकल्प और अपने बेटियों को किस प्रकार ट्रेनिंग देकर देश का मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। और ये काम झारखंड में हो सकता है क्योंकि हमारी बच्चियां में काफी प्रतिभा है। तो बच्चियों में इतनी क्षमता है झारखंड में। ये जो हम लोग ये गांव में ये परिवेश बना लिए हैं कि बेटी को मत पढ़ाओ, बेटी को आगे मत बढ़ाओ, बेटी तो पराया घर का होता है। इस मानसिकता को भी हमें बदलना। पराया घर भी जाएगी हमारी बेटी तो भी तो हमारा और समाज का अंग है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीणों से ऐसे लोगों से बचने की अपील की जो लोगों को भ्रमित करते हैं। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी लोगों को साथ में लेकर विकास करना चाहती है। सबका साथ और सबका विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि विभाग ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। विभाग गांवों में सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास को लेकर तेजी के साथ काम कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग का नाम से ही जाना जाता है कि गांव का विकास करना, और अभी ग्रामीण विकास विभाग हर गांव में सड़क और पुल और पुलिया और पंचायत को मजबूत करने के लिए हम सबको ये जानकारी होगी कि लगभग इस एक वर्ष में आपकी सरकार केंद्र सरकार के द्वारा 14 वित्त आयोग के तहत तीसरी किस्त जारी कर दी गई है और लगभग ये 1100 करोड़ के आसपास पूरे पंचायत में सीधे मुखिया के अकाउंट में गया है। और हम सब जानते हैं कि और सब चीजों के साथ साथ खेल भी काफी महत्व रहता है अपने क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और एक तरह से कहूं कि खेल को भी बढ़ावा अपने मुख्यमंत्री जी देते आए हैं और इसी तरह और भी खेल के क्षेत्र में हम सबको और अच्छा है इस प्रदेश में, चाहे वो फुटबॉल हो या हॉकी हो और या क्रिकेट हो, सारे क्षेत्र में खेल को खेल की भावना के रूप में देखते हुए इस प्रदेश को खेल के क्षेत्र में भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपकी सरकार संकल्प है। और मांझी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड संभावनाओं से भरा प्रदेश है। झारखंड में इतनी क्षमता है कि वह देश दुनिया का समृद्ध राज्य बन सकता है। झारखंड में कुशल मानव संसाधन भी उपलब्ध है, लिहाजा बड़ी संख्या में निवेशक झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। चीन की कई कंपनियों ने भी झारखंड में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। सीएम ने कहा कि राज्य से पलायन और गरीबी दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। झारखंड से बाहर प्रवास करने वाले लोगों को वापस बुलाकर उन्हें झारखंड में ही रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कितने मामलों की सुनवाई की। झारखंड में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री सीधी बात कार्यक्रम भी ऐसा ही एक मंच है जिसके द्वारा फरियादी सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखते हैं। सीएम भी मौके पर मौजूद रहते हैं, लिहाजा ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान किया जाता है। रांची के सूचना भवन में सीधी बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास
और वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, वहाँ एक राजा बंगला है सर, उस बंगला में एक जनगणना का ऑफिस चलता है सर, वो पूरा खाली है, उसके अगल बगल का इलाका कुछ आप वहाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का बोर्ड लगा दो और एक विज्ञापन दो वहाँ हाफ पेज का, इस जमीन को कोई जनता नहीं खरीदे, इस सरकारी जमीन। इमीडिएट कल आप बोर्ड वहाँ लगा दो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और कल ही विज्ञापन दो, ठीक है। सुनवाई के दौरान सीएम ने कहा कि सीधी बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं को जानने समझने का मौका मिलता है। कई मामलों की जानकारी सीधी बात कार्यक्रम के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची है और आवश्यक कार्रवाई की गई है। जनसंवाद के माध्यम से काफी काम जनता की होती है और बहुत ऐसे समस्या की जानकारी भी सरकार को प्राप्त होती है और जिला प्रशासन को भी प्राप्त होती है, जिन समस्याओं को हम उस पद पर रहते हुए जिला में भी हमको जानकारी नहीं होती है। तो ये जनसंवाद कार्यक्रम लोकतंत्र के दृष्टिकोण से शासन चलाने में आपको बहुत सहूलियत प्रशासन को होती है। सीधी बात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनता ही लोकतंत्र की असली मालिक है। इनकी शिकायतों को तत्परता के साथ सुना जाए, समय सीमा और पारदर्शिता के साथ समस्याओं का समाधान किया जाए। सीएम ने कहा कि जनता की सेवा को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जनता के पैसे से ही सरकार का कामकाज चलता है, लिहाजा अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह बने। हम सबका स्वामी जनता है, तो जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उसी जनता के टैक्स से हमें और आपको तनख्वाह मिलती है। तो काफ़ी आप लोग तंत्र लोग मेहनत कर रहे हैं। 2017 में इस तंत्र को हमें और चुस्त और दुरुस्त बनाने की ज़रूरत है और ये जिला प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। पत्र के साथ साथ संबंधित विभाग के प्रधान सचिव, सचिव से फोन से भी, क्योंकि सरकार ने फ़ोन की भी व्यवस्था रखी है, तो पत्राचार के साथ साथ फ़ोन से बात करके मामले का जल्द से जल्द निष्पादन करना, ताकि शासन पर जनता का विश्वास और बढ़े। ऐसी हमें सिस्टम इस 2017 में हमें विकसित करना है, ताकि हम जनता की अधिक से अधिक सेवा करें। सीधी बात कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि सीधी बात कार्यक्रम के द्वारा हजारों लोगों ने विभिन्न जिलों से अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं और सरकार द्वारा उसका समाधान किया गया है। सरकार 100% मामलों के निष्पादन की ओर लगातार बढ़ रही है। जिलावार यदि हम लोग आंकड़े देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग परसेप्शन निकल के आता है। हम लोगों ने जितने कंप्लेंट्स आए उसको पर कैपिटा निकाला कि किसी ज़िले में कुल कितनी जनसंख्या है तो कितनी शिकायतें जनरेट हो रही हैं। नंबर 1 पूरे राज्य में कंप्लेन के दृष्टिकोण से चतरा जिला है और नंबर 2 जामताड़ा, नंबर 3 पर है गढ़वा, चौथे पे है गिरिडीह। सीधी बात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुल 17 मामलों को सुना और आवश्यक कार्रवाई की। हजारीबाग में पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह और उनके परिवार द्वारा अवैध तरीके से सरकारी जमीन को बेचने का मामला सामने आया। इस पर सीएम ने सरकारी जमीन पर झारखंड सरकार का बोर्ड लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बोकारो के सुभाष कुमार ने बेटी के लापता होने का मामला मुख्यमंत्री के सामने उठाया। परिवार ने बनारस में बेटी के होने की बात कही। इस पर सीएम ने बनारस के अखबारों में लड़की की तस्वीर प्रकाशित कराने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
लोहरदगा के गौतम कुमार पांडे की हत्या 2007 में नक्सलियों द्वारा कर दी गई थी, लेकिन आश्रितों को ना तो नौकरी मिली और ना ही मुआवजा दिया गया। इस पर सीएम ने 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में चतरा निवासी शाहबुद्दीन सिराजुद्दीन खान की मौत हो गई थी। हालांकि अब तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिला है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया। गुमला में नक्सली मुठभेड़ के दौरान अशोक कुमार की हत्या कर दी गई थी। आश्रित को मुआवजा राशि मिली, लेकिन नौकरी नहीं। इस पर सीएम ने पीड़ित को जल्द नौकरी देने का निर्देश दिया। सीधी बात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनसंवाद के माध्यम से जनता की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। इससे शासन चलाने में भी सरकारी तंत्र को मदद मिल रही है। सीएम ने कहा कि हमें अपने तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। इसमें जिला प्रशासन की भूमिका अहम है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।